गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 11 क्षेत्रमिति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा को हमें लीटर में ज्ञात करना है। वापस समझते हैं सवाल। एक दूध का टैंक बेलन के आकार का जिसकी हमें क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, और लंबाई का अर्थ क्या होता है, लंबाई और ऊंचाई दोनों सेम ही है बेलन में। क्यों, कैसे? यदि हम टैंक को इस प्रकार से बनाएंगे तो यह हमारी जो ऊंचाई है और यह हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और यदि हम बेलन को इस तरह से बनाएं तो ये हमारी जो लंबाई है, इसको हम लंबाई कहेंगे। तो एक तरह से क्या है, यह जो लंबाई है वही तो ऊंचाई है। इसको यदि हम खड़ा करेंगे तो जो लंबाई है वही हमारी क्या बन जाएगी, ऊंचाई। अब हमें लंबाई यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, और दूध की जो मात्रा है वो हमें किस में ज्ञात करनी है, लीटर में। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जो हमें पता है। बेलनाकार टैंक की त्रिज्या वह हमें दे रखी है 1.5 मीटर। बेलनाकार टैंक की ऊंचाई यानी हमें हाइट दे रखी है 7 मीटर, हमें त्रिज्या और हाइट दे रखी है। अब हमें यह पता करना है कि इस सवाल में हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आयतन। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब भी कोई वस्तु के अंदर किसी वस्तु को भरा जाता है, जैसे किसी भी वस्तु में हवा, पानी, इस तरह की कोई वस्तु भरी जाती है, तो हमेशा उसमें हम क्या निकालेंगे, आयतन। तो इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है, आयतन, क्योंकि हमें निकालना है कि उस टैंक में दूध कितना भरा जा सकता है या दूध की मात्रा कितनी आ सकती है। तो बेलनाकार टैंक का आयतन, तो टैंक का जो बेलन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। यह बेलन का आयतन का सूत्र है। अब हम यहाँ मान को पुट करेंगे और हमारा आंसर प्राप्त करेंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा r का स्क्वायर, तो r हमारे पास है 1.5 और स्क्वायर का अर्थ होता है उससे 2 बार गुणा करना, और हमें ऊंचाई हमें पता है कितनी है, 7 मीटर। अब हम इसको सरल करेंगे और हमारा आंसर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम देखें, यह 7 से यह 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 22 गुणा 1.5 का 1.5 से गुणा करना है। तो पहले दशमलव का गुणा हमें पता है कैसे होता है, दशमलव को भूल जाओ। तो 15 का 15 से गुणा करेंगे 225। अब यहाँ एक अंक बाद दशमलव, यहाँ एक अंक बाद दशमलव, मिलके हो जाएंगे 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2.25। और जब हम 22 का 2.25 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूब। क्यूब में आएगा क्योंकि जब भी हम आयतन निकालेंगे तो उसकी जो इकाई होगी वह घन हो जाएगी। क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है और आयतन में हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब। तो हमारे पास टैंक का आयतन आ गया, यानी टैंक का आयतन कितना होगा, 49.5 मीटर क्यूब। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, दूध की मात्रा को किस में ज्ञात करो, लीटर में, जबकि अपने पास क्या है, मीटर। तो मीटर को हमें लीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि एक मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। जो 1 मीटर क्यूब होता है उसके अंदर कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है।
तो हमारे पास कितना मीटर क्यूब है? हमारे पास है 49.5, तो लीटर कितना हो जाएगा? तो 49.5 को हम किससे गुणा कर देंगे? 1000 से, और जब हम इसका 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49,500 लीटर। यानी कि उस जो दूध का टैंक है उसमें 49,500 लीटर दूध की मात्रा आ सकती है। अतः बेलनाकार टैंक में 49,500 लीटर दूध की मात्रा भरी जा सकती है। वापस समझ लेते हैं, ठीक है। एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या और हमें ऊंचाई दे रखी है, और इसके बारे में हमें पूछा है कि इस टैंक में दूध की मात्रा को हम कितना भर सकते हैं। तो त्रिज्या हमें पता है, ऊंचाई हमें पता है, और जब भी किसी वस्तु में कुछ भरने की बात होती है तो हम उसका हमेशा क्या निकालेंगे? आयतन। चाहे हवा हो, पानी हो, दूध हो, कोई भी चीज हो, तो आयतन का फॉर्मूला πr²h। इसको जब हमने सरल किया तो हमारे पास आया आंसर 49.5 मीटर क्यूब। लेकिन हमें मात्रा किसमें ज्ञात करनी है? लीटर में। तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो जब हम इसको 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास लीटर आ जाएंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर एवं आयतन 900 मीटर क्यूब हो। प्रश्न समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर और आयतन 900 मीटर क्यूब हो। हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यह घनाभ, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जब हमें कोई चीज नहीं पता उसे हम x या कुछ भी मान लेंगे, तो मान लेंगे ऊंचाई कितनी है? x। अब हमें दे क्या रखा है? आधार का क्षेत्रफल 180 मीटर है। आधार क्या होता है? आधार है यह वाला आधार। इसका जो क्षेत्रफल है, यानी हमें आधार का क्षेत्रफल दे दिया है 180 मीटर स्क्वायर, और जो इसका आयतन है वह भी हमें दे दिया है 900 मीटर क्यूब। तो यहाँ हम देखें, यह जो इसका आधार है वो कैसी आकृति है? तो हमें पता है कि जो घनाभ होता है वह 6 आयताकार फलकों से गिरकर बनी बंद आकृति होती है। इसका मतलब ये जो आधार है वह कैसा है? एक आयत। और इसने बोला है आधार का क्षेत्रफल 180 है और आयत है। हमारा जो आधार है वो कैसा है? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि यह जो 180 मीटर स्क्वायर है यह लंबाई और चौड़ाई का गुणा है। यह जो 180 मीटर स्क्वायर है वह लंबाई और चौड़ाई का गुणा है। तो अब हमें निकालना है इसकी ऊंचाई। कैसे करेंगे? अर्थात यह जो मान इसके अंदर आयतन में पुट करेंगे और ऊंचाई को हम प्राप्त करेंगे। कैसे? माना
घनाभ की ऊंचाई बराबर h ही मान लेते हैं हम ऊंचाई को। हमने ऊंचाई को क्या मान लिया? h। अब हमें क्या दे रखा है कि घनाभ का जो आधार है उसका क्षेत्रफल कितना है? 180। तो हम लिखेंगे घनाभ का आधार एक आयत है। घनाभ का जो आधार है वो आयत है, क्योंकि घनाभ के सारे जो 6 फलक होते हैं सभी आयताकार फलक होते हैं। तो यह जो घनाभ का आधार है वो कैसा है? एक आयत। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी हमें दे रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 180 मीटर स्क्वायर। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल हमें दे रखा है 180 मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना होगा? 180 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दे रखा है? आयतन 900 मीटर क्यूब है। तो अब निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जो घनाभ का आयतन होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि लंबाई को हम L लिख लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं और ऊंचाई h है, वह हमारे पास है 900। क्योंकि हमें दे रखा है कि आयतन कितना है? 900, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितना होगा? 900। अब यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है? लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर है? 180 के। तो यहाँ भी हम इस लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 180 लिख सकते हैं, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू कितनी है? 180 है। तो यहाँ भी लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो इसकी जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 180 गुणा h बराबर 900, और कोष्टक में आ जाएगा समीकरण 1 से। कहाँ से लाए हम इसको? हम लाए समीकरण 1 से। अब पक्षांतरण विधि, यह इसके गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। तो h बराबर 900 बटा 180, और कोष्टक में आ जाएगा पक्षांतरण। और अब हम इसको सरल करके h के वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, और 90 के पहाड़े में 18 के पहाड़े में 90 जो है वो 5 बार आएगा। तो हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। अतः घनाभ की ऊंचाई 5 मीटर होगी। वापस समझते हैं इस सवाल को एक बार और, कि एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर और आयतन जो है वो 900 मीटर क्यूब है। तो हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो उसको माना h, और घनाभ का जो आधार होता है वो कैसा होता है? एक आयत होता है। घनाभ 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनता है। तो ये जो आधार है वह कैसा? एक आयत। और आयत का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें सवाल में दे दिया कि क्षेत्रफल 180 है, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू कितनी है? 180 मीटर स्क्वायर के बराबर। इसको हमने दे दिया समीकरण 1। उसके बाद हमें दे रखा है कि आयतन 900 मीटर है। तो घनाभ का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच बराबर 900, यह प्रश्न में दे दिया। और यदि अब हम देखें कि लंबाई इंटू चौड़ाई 180 के बराबर है, तो यहाँ भी देखें लंबाई इंटू चौड़ाई आ रहा है। तो इस लंबाई इंटू चौड़ाई की जगह हम क्या मान पुट करेंगे? 180। इस लंबाई इंटू चौड़ाई की जगह क्या पुट करेंगे? 180 गुणा h बराबर 900। कहाँ से आया? समीकरण 1 से आ गया। अब इसका हम पक्षांतर विधि से हल करके आंसर प्राप्त कर लेंगे। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ।
अंतिम सवाल है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 सेमी क्यूब एवं आधार का व्यास 140 सेमी है। प्रश्न है कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 सेमी क्यूब और जिसका आधार का जो व्यास है वह कितना होगा, 140 सेंटीमीटर क्यूब। यह एक बेलनाकार आकृति है और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें आयतन पता है, आयतन 1.54 सेमी क्यूब है और जो आधार का व्यास है, ये आधार है, इसका व्यास हमें दे रखा है 140 सेंटीमीटर। व्यास हमें कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर। अब यदि हम देखें, यह हमें दे रखा है 140 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना बेलन की ऊंचाई बराबर h। यह जो 140 सेंटीमीटर यह क्या है, इस बेलनाकार का व्यास है। बेलन का व्यास बराबर 140 सेमी। तो बेलन के व्यास से हम बेलन की त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो बेलन के व्यास की आधी होती है। तो हमारे पास त्रिज्या की वैल्यू आ गई 70 सेमी। कितनी वैल्यू आ गई, 70 सेमी। लेकिन हम प्रश्नों को देखें तो जो इसका आयतन है वह 154 मीटर क्यूब है, अर्थात वह मीटर में है, जबकि हमारे पास त्रिज्या किसमें आ रही है, सेंटीमीटर में। तो इसको हम मीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां से हमारे पास मीटर में वैल्यू आ जाएगी 10.7 मीटर। ये जो 70 सेंटीमीटर है इसको हमने मीटर में बदल दिया 10.7 मीटर। क्यों बदला, क्योंकि जो हमारे पास आयतन था वह भी किसमें था, मीटर में। अब फॉर्मूला लगा देंगे, बेलन का आयतन, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और एच की जो वैल्यू वो हम निकाल देंगे। तो पाई की जगह पाई इंटू आर, आर हमारे पास है 10.7 इंटू ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई को हम एच लिखेंगे और बराबर में हम लिख लेंगे 1.54, क्योंकि यह हमें प्रश्न में दे रखा है। अब पक्षांतर विधि का उपयोग करते हुए इसका हम आंसर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम देखें, सबका एक साथ पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये तीनों इसके गुणा में है, इधर चले जाएंगे भाग में, और यह जो इसके h के भाग में है 7 वह चला जाएगा उधर गुणा में। यानी कि अब हो जाएगा 154, यह भाग में था तो भाग बदल गया गुणा में, और ये तीनों गुणा में थे तो गुणा बदल जाएंगे भाग में। तो ये तीनों नीचे दशमलव में आ जाएंगे। यहां लिख लेंगे पक्षांतर। अब हम इसको, ये 1.54 है, इसको अब हम सरल करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। कैसे सरल करेंगे, तो h बराबर 1.54 इंटू 7 बट्टे 22 गुणा 0.7 का 0.7 से गुणा करेंगे तो 10.49 हो जाएगा। 0.7 का यदि हम 10.7 से गुणा करेंगे, 10.49 कैसे, 10.7 का 0.7 से, तो पहले 7 का 7 से गुणा कर देंगे 49,
और यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव, मिलके हो गए 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। अब हम इसको सरल करें तो यहाँ हम देखें 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इस दशमलव से यह दशमलव कट जाएगा, दशमलव दशमलव कट गए। अब हम इसको आगे सरल करें तो 7 से यह गुण 50 कट जाएगा 7 बार, 7 से गुण 50 कट जाएगा 7 बार, और 7 से 154 कट जाएगा 22 बार, और इस 22 से यह 22 कट जाएगा 1 बार। तो बचा क्या, हर जगह 1 ही बचेगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि इसको हमने मीटर में बदल दिया, अर्थात जो बेलन की ऊंचाई होगी वह कितनी होगी, अतः बेलन की ऊंचाई 1 मीटर होगी। तो आज की क्लास में हमने अध्याय 11 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।